वनी की आराध्य देवी माँ जैतई के चरणों में नमन। माँ जैतई की छत्र छाया तले आज यहाँ रोटरी क्लब ऑफ ब्लैक डायमंड सिटी वनी एवं डॉक्टर ममतानी दंपत्ति इनके संयुक्त प्रोजेक्ट में आयुर्वेदिक रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रोग निदान शिविर में सेवाएं देने के लिए नागपुर से पधारे डॉक्टर ममतानी जी, मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं हमारे वरिष्ठ सदस्य पास्ट प्रेसिडेंट अरुण जी कावड़कर जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। इस रोग निदान शिविर में रोटरी क्लब ऑफ ब्लैक डायमंड सिटी वनी एवं डॉक्टर ममतानी दंपत्ति की ओर से जो सेवाएं वनीकर को दी जा रही है उसके बारे में अधिक जानकारी देने के लिए मैं 2 शब्द कहेंगे डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले तो वनी की आर्य देवी जैतई माता के चरणों में मेरा वंदन व मंच पर उपस्थित रोटरी क्लब ऑफ डायमंड सिटी के अध्यक्ष डॉक्टर परेश पटेल व सचिव श्री धवन अग्रवाल जी व हमारे प्रोजेक्ट इंचार्ज इस शिविर के जितेंद्र फेरवानी जी व यहाँ उपस्थित रोटरी क्लब के सभी पदाधिकारी व शिविर में आए हुए लाभार्थी, सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि मैं 35 साल से आयुर्वेदिक पंचकर्म की प्रैक्टिस नागपुर में कर रहा हूँ। हमारा वहाँ पे जी कुमार आरोग्य धाम करके एक 15 बेडेड का भव्य चिकित्सा संस्थान हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में जनरली जो पेशेंट आते हैं वो पुरानी बीमारी, जो असाध्य रोग है, जो कहीं ठीक नहीं होते हैं, जब डॉक्टर ने इनको बोल दिया है कि इसका इलाज ऑपरेशन ही है, या डॉक्टर ने इनको बोल दिया कि ये बीमारी आपके जीवन के साथ हमेशा चलती रहेंगी, या जो लंबी बीमारी चल रही है उसके साइड इफेक्ट्स, एक प्रकार से हताश निराश होके जब पेशेंट होते हैं वही लोग हमारे जी कुमार आरोग्य धाम में आते हैं। और मैं अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति पे मुझे गर्व है कि हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद पंचकर्म है जो हमारे जी कुमार आरोग्य में उपलब्ध है, उससे ऐसे कई पेशेंट को आशातीत लाभ मिल रहा है। मुख्यतः जो हमारे पास पेशेंट हाल में आ रहे हैं, मैं आऊँगा वात रोग में स्पाइन प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। उसमें स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, या स्पाइन में नस दब जाती है तो पेशेंट लोग दवाइयाँ खा के, फिजियोथेरेपी करके, पेन किलर खा के परेशान हो जाता है। जब डॉक्टर उनको बोलता है कि अभी इसका इलाज ऑपरेशन ही है, आपको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पैरालिसिस हो जाएगा। ऐसे कई हजारों पेशेंट, मैं 100 नहीं बोलता, हजारों पेशेंट, मैं 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ऐसे कई हजारों पेशेंट हमारे इस जी कुमार आरोग्य धाम में बिना ऑपरेशन के ठीक हो रहे हैं। वहीं घुटने में गैप आ जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। वहीं आजकल जो कोविड के बाद एवियन जिसको बोलते हैं अवेस्कुलर नेक्रोसिस आता है, हेड फीमर, हिप जॉइंट जो खराब हो रहा है बहुत स्टेरॉइड खाने से, डॉक्टर उनको बदलने की सलाह देते हैं पेन किलर खाने के बाद आराम नहीं पड़ने पर। ऐसे कई पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के, ऐसे अनेक बात लोग जिनको डॉक्टर ने बोला है कि आपको अभी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसे अनेक पेशेंट हमारे जी कुमार आरोग्य धाम में बिना ऑपरेशन के हमारे आयुर्वेदिक पंचकर्म, योगाभ्यास और फिजियोथेरेपी से अच्छे लाभ ले रहे हैं। वैसे भी मैं सबको पेशेंट को कहता हूँ कि जितना हो सके ऑपरेशन को टालना चाहिए, क्योंकि एक बार गाड़ी की इंजन खुली यानी गाड़ी फिर वो डिंग डिंग चलेंगी। जितना हो सके ऑपरेशन को टालना चाहिए। कोई आपको चिकित्सक कहता है कि इस फला बीमारी का आपको ऑपरेशन कर, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप निश्चित रूप से कोई आयुर्वेदिक पंचकर्म विषय पर जाइए, होता है आपका बिना ऑपरेशन से इलाज ठीक हो जाए। जैसे कई उदाहरण बता सकता हूँ। पेशेंट को पथरी होती है, एक पथरी किडनी स्टोन निकालता है, दूसरी जगह किडनी स्टोन आता है, कई पेशेंट होंगे, 2 बार 3 बार ऑपरेशन, रुकने पर परेशान रहते हैं, वे कितनी बार ऑपरेशन कराए, क्योंकि इसकी जो मूल जड़ है वो तो कायम रहती है। ठीक है, आपने एक बार ऑपरेशन करके पथरी को निकाल दिया, एक बार आपने एक राइट घुटने का ऑपरेशन कर लिया, लेकिन जड़ उसकी जो वात दोष है, पथरी का मूल कारण वो तो शरीर में कायम है, वो दूसरी करेंगे। फिर लेफ्ट घुटना तय होता है, आपने लंबर स्पाइन का ऑपरेशन किया तो सर्वाइकल तय होता है। तो कहने का उद्देश्य है कि जो जड़ रहती है बीमारी की वो अंदर कायम रहती है। जड़ को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक सक्षम है। ये कई दृष्टि से मैंने सिद्ध कर चुका हूँ। गाल पर स्टोन है, पथरी पित्ताशय होती है, लोग आप पित्ताशय पत्थर निकाल देते हैं लेकिन इंडाइजेशन हो जाता है। आपको मालूम होगा पाइल फिशर फिस्टुला, लोग ऑपरेशन करते हैं फिर भी उनका इससे आराम पड़ता नहीं, फिर से पाइल फिशर हो जाता है।
क्योंकि उनका जो मेन कारण है डाइजेस्ट सिस्टम वो वीक रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अगर बीमारी को निकालना है, जड़ से निकालना है, तो हमको आयुर्वेद की मदद लेनी चाहिए। हमारे जी कुमार आयुर्वेद में कई ऐसे स्किन के डिजीज के लोग भी आते हैं, सोराइसिस, लोग परेशान है स्टेरॉइड खा के, पेन खा के, तो खा के, सफेद दाग, ल्यूकोड्रामा, अर्टिकेरिया जो शीत पित्त बोलते हैं हम, एक्जिमा, तो इन सब में हमारा आयुर्वेदिक पंचकर्म बहुत ही सक्षम है। कई लाइफ स्टाइल के डिसऑर्डर रहते हैं, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, ऐसे कई बीमारी जो है लाइफ स्टाइल चलती है, लोग परेशान है, जिंदगी भर वो दवाई खाते रहते हैं, लेकिन हमारे आयुर्वेद पंचकर्म की दवाई खाने से उनको लाभान्वित अच्छा आराम मिलता है। कई आपको एलर्जिक डिसऑर्डर मिलेंगे, लोग साइनसाइटिस, दमा बोलते दम के साथ आता है, लेकिन मैंने जो चिकित्सा अनुभव है, जो मेरे पास दमे के पेशेंट आए हैं, मैंने ये गारंटी बोल सकता हूँ कि उनका दमा ठीक हुआ है। जो दमा दम के साथ बोलते हैं लाइफ लॉन्ग आपको दवाई खानी पड़ेगी, पंप लेना पड़ेगा, वो आवश्यकता नहीं पड़ती। बीमारी दम की भी ठीक होती है, फिर 6 साल 2 साल लगता है। कई लेडीज के प्रॉब्लम है, किडनी फेल्यूर में पेशेंट आते हैं, बार बार डायलिसिस कर रहे हैं, हमारे आयुर्वेद दवाई खाने उनको डायलिसिस कम हो रही है। लीवर के प्रॉब्लम, ऐसे अनेक जो बीमारियां हमारी हैं वो हमारे आयुर्वेद से अच्छी होती है। अभी हाल ही में हमने वहाँ पे एक मनोवेद करके इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ चालू किया। वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मेरा लड़का इसमें इंटीग्रेटेड है, उसमें एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है। मनोवेद में जो मानसिक रोग के बीमार पेशेंट है, परेशान है, नींद की दवाइयाँ खा खा के परेशान है, एंटी डिप्रेशन खा खा के परेशान है, लेकिन पूर्णतः उनको फायदा नहीं पड़ रहा है। तो हमने वहाँ पे अभी जी कुमार धाम में 2 साल पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित के हस्ते हमने उसका उद्घाटन किया, मनोवेद करके इंटीग्रेटेड मेंटल हेल्थ। इसमें मेरा लड़का जो है वो मॉडर्न डॉक्टर है, उसने एमडी निमेंस से साइकेट्री में किया है, पोस्ट पीजी न्यूरो साइकेट्री में उसने साइकेट्री वहीं से किया है, प्लस उसने फॉरेन की डिग्री लंदन से भी फेलोशिप किया है। तो जो मानसिक रोग के बीमारी पेशेंट आते हैं, हम उसको इंटीग्रेटेड इलाज करते हैं, कुछ एलोपैथी, कुछ आयुर्वेदिक, कुछ पंचकर्म, कुछ योगा, कुछ साइकोथेरेपी। तो इस प्रकार से काफी अच्छे मानसिक रोग के भी हम वहाँ काफी आराम पड़ रहे हैं। कहने तात्पर्य कि हमारे पास न सिर्फ नागपुर, सिर्फ वही 250 डाल के हो रहा है कि और भी कुछ डाल दिए? पूरी मध्य भारत से पेशेंट आते हैं। तो मन में इच्छा थी कि हमको जो 35 साल का जो अनुभव मिला है, जो लोग फायदा उठा रहे हैं पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, जहां तक हम जा सकते हैं, भाई आयुर्वेदिक घर घर तक पहुंचे। तो उस क्षेत्र की कड़ी में हमने आज वड़ी में यहाँ पे रोटरी क्लब ऑफ डायमंड सिटी के तत्वाधान में एक कैंप लिया है। बिना सहयोग के कोई भी कार्य मेरा अधूरा है, मैं अकेला हूँ। तो मैं यहाँ पे रोटरी क्लब के ऑफ डायमंड सिटी के पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, खासकर डॉक्टर परेश पटेल साहब से। इनको कई फोन नहीं किए मैंने, थोड़ा विचलित हुए, कहीं बिजी रहने के बाद भी, उनके घर में प्रोग्राम है, उसके बाद भी समय दिया हमको, उसने इतना अच्छा आयोजन किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत आभारी हूँ। ये जो वनी की कैंप है, ये 278वीं कैंप है मेरी। अगले शनिवार को लाखनी में भंडारा जिले में 279 कैंप है। इससे भी कैंप हम लेते रहते हैं। ये तो हो गया कैंप का। हमारी दृढ़ संकल्प है कि आयुर्वेद घर घर तक पहुंचे, जहां मैं नहीं पहुंच सकता तो वहां क्या करना। उसके लिए मैंने एक स्वास्थ्य वाटिका करके, जो पहले क्वार्टरली थी, अभी 6 महीने में कर लिया, एक मैगजीन निकाली है आयुर्वेद के, उसमें पूरा हेल्थ के बारे में सब जानकारी रहती है उसमें। अभी आपको सबको, जो भी पेशेंट आएंगे सबको निःशुल्क दी जाएंगी स्वास्थ्य वाटिका। वो इंडिया के पूरे बुक स्टॉल पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम कई विशेषण निकालते हैं, तो मेरी वेबसाइट है www.swasthyavartika.com, इसके नाम से ऐप भी है, इसमें निःशुल्क आप पढ़ सकते हैं हमारे जो भी अंक है। इसके अलावा हमारा एक जन जागरण के हेल्थ के लिए एक स्वास्थ्य वाटिका नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देते हैं। किचन में जो भी उपलब्ध है हमारे, सेंधा नमक, तिल तेल, करेला, नीम वगैरह वगैरह, जो भी हम खाते हैं किचन में, उन सब की हमारे शरीर पे, उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी वो हमारे अन्य गतिविधियां भी उस यूट्यूब चैनल में रहती है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो भी आए हैं, हमारा स्वास्थ्य वाटिका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। पुनः ज़्यादा समय लेते हुए
अभी पेशेंट देखने का समय है मुझे, तो मैं पुनः रोटरी क्लब ऑफ डायमंड सिटी के सभी पद्धतियों का तहे दिल से आभार रहता हूँ। धन्यवाद। जय आयुर्वेद। फोटो